ज़बूर एक पहला ज़बूर इसमें खुदावंद का व्यू, हाउ डज गॉड लुक एट अस, हम पर खुदावंद कैसे निगाह करता है। खुदा के कमेंट्स इंसानों के बारे में। आइए देखें पहली आयत से। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। यहां यह ज़बूर शुरू होता है मुबारक से। मुबारक के लिए जो लफ्ज़ आम पुराने अहदनामे में इस्तेमाल होता है, बारूक, वो नहीं है। लफ्ज़ आशरे, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये मुबारक है, आशरे। इसका मतलब है जिस पर खुदा की बरकत होती है। इसका मतलब है बातनी लिहाज से आसूदा शख्स, डीपली सेटिस्फाइड, बढ़ते रहने वाला शख्स। मुबारक की तशरीह हो रही है जो बढ़ता जाएगा, तरक्की करता रहने वाला शख्स, खुशहाली में रहने वाला शख्स, जिसके बातन में शादमानी होती है, सही समत में रहने वाला शख्स, जिसमें खैरियत से होने का गहरा एहसास रहता है, मजबूत साबित कदम रहने वाला, यहोवा के फजल से मजबूत किया हुआ शख्स मुबारक के मानी है। कौन है ये शख्स जिसके दिल में हालात के बावजूद शादमानी, आसूदगी, तरक्की, मजबूती, राइट डायरेक्शन रहती है? ये वो है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता।
ये वो है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। ये वो है जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और दिन रात उसका ध्यान कलाम पर रहता है। वो इस दरख्त की मानंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और वो सरसब्ज रहता है, पत्ता भी नहीं मुरझाता, बार बार होता है। ये मुबारक शख्स है जिसका जिक्र हम पढ़ रहे हैं। एक और हैरान कुन बात यहां पर यह है, मैंने बताया कि यहां लफ्ज आशरे लिखा हुआ है। यह प्लूरल कंस्ट्रक्शन है, सीगा जमा है। इसका तर्जमा करना मुश्किल है, इस प्लूरल का, इस जमा का। स्पर्जन ने इसका तर्जमा यूं किया है, ओ ब्लेसडनेसेस ऑफ गॉड, के मुबारकबादियां, बरकतें। और वो इसकी तशरीह करता है जिसमें डबल जॉयस, दुगनी खुशियां, बंडल्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशियां दियां पंडा ऐ कह लो, एक पंड भी नहीं। एंड द माउंटेन्स ऑफ डिलाइट, शादमानी के पहाड़। ये उस शख्स के हैं जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और ऑर्डर देखिए, शरीरों की सलाह पर चलना वॉक, खताकारों की राह में खड़े होना स्टैंड, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठ जाना यानी सेटल्ड इन हो जाना। आहिस्ता आहिस्ता आदमी पहले सुनता है शरीर सलाहकारों की कि वो क्या कहते हैं, कंसिडर करता है, फर्स्ट स्टेप लेता है, फिर उनकी राह में खड़ा हो जाता है, बिहेवियर चेंज होने लगता है, और फिर वो ऐसे लोगों की मजलिस में सेटल्ड इन हो जाता है, बैठ जाता है, कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देता है, चलने से खड़ा होता है और फिर बैठ जाता है, सेटल्ड इन हो जाता है। इसका मतलब फिर यह निकला कि मुबारक वो शख्स है जो बुरी सोहबतों से अलग रहता है, सेपरेट रहता है, उनमें जाकर फंसता नहीं और आलूदा नहीं होता। इसलिए कि बुरी सोहबतें, आज नौजवानों के साथ खास तौर पर कलाम कर रहा हूं, when you choose your friends, be careful। आप किस तरह के फ्रेंड्स, किस तरह की सोहबतें चूज करते हैं। तेरे दोस्त कौन हैं, तुझे इंस्पायर करते हैं या तुझे मसीह यीशु की रिफाकत से दूर लेकर जाते हैं। चूज योर फ्रेंड्स दैट इंस्पायर यू। सोहबत के अंदर पावर होती है, सोहबत खींच लेती है, क्योंकि सोहबतों में आपकी चॉइस, आपकी पसंद, आपका इरादा शामिल होता है। और फ्रेंड्स नौजवानों पर ताकत रखते हैं और उनको मोल्ड कर देते और उनको चेंज कर देते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 33 आयत सोहबत के बारे में लिखा है, फरेब ना खाओ, डोंट बी डिसीव्ड। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरी सोहबतें, बैड कंपनीज, बैड फ्रेंड्स तेरी अच्छी आदतों को, तेरे अच्छे कैरेक्टर को बर्बाद करके रख देंगे और तुझे खुदावंद से दूर ले जाएंगे। आज गौर कर, तेरे फ्रेंड्स कौन से हैं, और अगर वो शख्स नहीं, आज तो कई तरह की सोहबतें निकली हुई हैं। इंटरनेट के ऊपर यह भी एक सोहबत है, टेलीविजन एक सोहबत है, बुक्स एक सोहबत है,
बहुत किस्म किस्म की सोहबतें जिनके अंदर नौजवान आकर उनका बिहेवियर, उनका रवैया, उनका ईमान, उनकी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो जाती है। और मैंने देखे हैं ऐसे नौजवान जो बड़े सरगर्म थे लेकिन बरगश्ता हो गए और कई खैर साहब की तालीम की तरफ राग़िब हो गए, गलत कार्यों में फंस गए, कई पोर्नोग्राफी में, नंगी तस्वीरों देखने में इनकी तरफ राग़िब हो गए और अपनी जिंदगी और शख्सियत को बर्बाद कर लिया। कई मास्टरबेशन की तरफ राग़िब हो गए, कई प्रोस्टिट्यूशंस की तरफ राग़िब हो गए, कई सेक्सुअली फैंटसाइज करने लगे और जिंदगियों को बर्बाद कर बैठे और आज ईमान में जिंदा और ताज़ा नहीं है। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो मुबारक शख्स है और उस मुबारक शख्स के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। Who are your friends? ये बड़े पहले स्टेप से काम शुरू हो जाता है। पैदाइश की किताब 13वें बाब में एक शख्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम लूत है। पतरस के दूसरे खत में उसके बारे में हम पढ़ते हैं वो रास्तबाज था लेकिन बेदीनियों के सबब से जो उसके इर्द गिर्द थी दिख था, यानी तंग था, बेचैन था अंदर, बिकॉज ही वॉज सेटल्ड इन अ रॉन्ग प्लेस। एक गलत जगह पर, गलत शहर में सेटल्ड इन हो चुका था। और ये स्टेप कहां से शुरू हुआ? आओ हम देखें पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब। अब्राहम और उसके दरमियान कुछ टेंशन। अब्राहम ने कहा सलूशन कि हम अलग हो जाएं। अब्राहम का बड़ा दिल देखिए, कहता है लूत को अगर तू दाई जानब जाए मैं बाई जानब जाऊंगा, अगर तू बाएं हाथ जाए मैं दाएं हाथ जाऊंगा, क्योंकि उसका ईमान था कि खुदा मेरे लिए तख्त पर है और वो मेरी जिंदगी के सारे फैसले वो खुद करता है। लूत की तरफ देखिए, 3 स्टेप्स इन हिज लाइफ जो हमने ज़बूर 1 में देखे हैं। 10वीं आयत, 13वें बाब की 10वीं आयत लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई। ही लुक्ड, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, ही लुक्स। बर्बादी शुरू होती है बाय लुकिंग। यू लुक, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसने यरदन की तराई को देखा, सरसब्ज जमीन को देखा। ये इसका मतलब है शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। डोंट लुक, डोंट गो, डोंट वॉक, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानंद खूब सैराब थी। जमीन ते इन्हें देख ली, लोकी जड़े ओदे विच वसदे सन पे सदूम और अमूरा में, उनका इसने ख्याल नहीं किया। दूसरा स्टेप 11वीं आयत में, सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया। ही मेक्स अ चॉइस, ही डिसाइड्स। पहले इसने देखा, फिर इसने चुन लिया, फिर इसने फैसला किया। 3rd स्टेप, और वो मशरक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। एक अच्छी सोहबत से जुदाई हो गई। अब्राहम तो मुल्क किनान में रहा जो प्रॉमिस्ड लैंड थी, खुदा के मंसूबे में थी।
लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की। ही सेटल्ड इन। और यहां पर इब्रानी लफ्ज वही है याशूब जो यहां पर इस्तेमाल हुआ कि वो ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ही डजंट गेट सेटल्ड इन। एक ही लफ्ज है जो इस्तेमाल हुआ है लूत के लिए, और इसकी बाबत आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ। इसके इर्द गिर्द करप्शन, बेदीनी, होमोसेक्सुअलिटी, फ्रीडम, इसका इसने गौर नहीं किया था। इसको नुकसान उठाना पड़ा बुरी सोहबतों के लिए। और जब खुदा सदूम और अमूरा को बर्बाद करना चाहता था और इसने अपने दामादों के साथ गुफ्तगू की कि आओ यहां से निकल चलें, दैट वाज टू लेट फॉर हिम। दामादों के बारे में लिखा हुआ है कि लूत उनकी निगाह में मुज़हिक सा मालूम हुआ। He lost his respect. He made a wrong decision. सोहबत गलत। He ended up in a cave. एक गार के अंदर चला गया। जितने सोहबतें बुरी के अंदर चले जाते, सुनते, चलते, बैठते, सेटल्ड इन हो जाते, उनका खात्मा गारों के अंदर ही होता है। वो गारों के अंदर चले जाते, जिंदगी के अखाड़े से बाहर हो जाते, उनका सफर खत्म हो जाता। जो बुरी सोहबतों के बायस मुख्तलिफ बंधनों के अंदर शिकार हो जाते। ऐ नौजवान, आज तू गौर कर कि वेयर आर यू, तेरी सोहबतें कैसी हैं। और उस गार के अंदर जो कुछ हुआ उसको बयान करना हौलनाक बात है। दैट इज द एंड ऑफ लूत। इसलिए खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये तो हो गई सेपरेशन। ही डजंट फॉलो दीज पीपल। और ना ही वो बुरी सोहबतों के अंदर चला जाता है, लेकिन बल्कि इसके उलट वो क्या करता है, मुबारक शख्स क्या करता है। खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनूदी है। ही फील्स जॉय जब वो अपने खुदा के कलाम को पढ़ता है, उस पर गौर करता है। ये उसकी परवरिश, उसकी नूरिश, उसकी रोटी। कलाम उसको सराब करता है। कलाम की कंपनी बहुत अच्छी है। ये इल्हामी कलाम। इसका मतलब है कि मुबारक शख्स जिसका जिक्र हम सुन रहे हैं, ये खुदा के ममसू लोगों की कंपनी में रहता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर जिसमें 66 किताबें हैं, 40 मुसन्निफीन हैं, वो यक वक्त 40 लोगों की रिफाकत में रहता है जिन पर खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ। उन्होंने इल्हामी कलाम लिखा। बादशाह हैं, शायर हैं, और बहुत से लोग हैं। अदब है, हिस्ट्री है, बहुत कुछ है। बाइबल मुकद्दस की सोहबत में रहने वाला शख्स, और वो इस पर दिन रात ध्यान करता है। What a beautiful company. Colossians chapter 3 verse 16, उसमें लिखा हुआ है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। Allow the word of God, कलाम को अपने दिल में कसरत से बहुतात के साथ बसने दो। इट इज गुड फॉर यू, इट विल हेल्प यू। ज़बूर 119 162 आयत, मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानित तेरे कलाम से खुश हूं। What a wonderful expression. ज़बूर 119 उसकी 164 आयत, मैं तेरी सदाकत के अहकाम यानी कलाम के सबब से
दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। आई प्रेज यू 7 टाइम्स अ डे। अंदाजा कीजिए, मैं दिन में 7 बार तेरे कलाम के सबब से मैं तेरी सताइश करता हूं। तेरा कलाम इसके सबब से 7 बार अ डे। बिल्कुल ओंजी जे जैसे डॉक्टर के पास चले जाएं और वो आपको कहता है ए 3 वेले दिहाड़ी च ए तू पूड़ी खानी है? सुबह फिर दसेगा नाश्ते तो बाद, दोपहर नू ते शाम नू 3 टाइम्स अ डे ईट दिस मेडिसिन। हम जनाब कोई बड़ी खेच के साथ, सोच के साथ, नहीं नहीं डॉक्टर ने क्या है, नागा नहीं होना चाहिए। अरे देखो दाऊद की जिंदगी, मैं 7 बार एक दिन में 7 टाइम्स अ डे आसमानी दवा, आसमानी कंपनी, तेरा कलाम, तेरी सदाकत के अहकाम, मैं इनके सबब से ऐ खुदा मैं तेरी सताइश करता हूं। हालेलुया। कलाम के लिए मैं तेरी सताइश करता हूं। आई डोंट नो अगर कभी आपने कहा हो ऐ खुदावंद किताब मुकद्दस के लिए तेरा शुक्र करता हूं। क्या दौलत, क्या मिरास, क्या जिंदगी का कलाम तूने मेरे हाथों में दे दिया है। मैं बाइबल मुकद्दस के लिए मेरी जुबान में, मेरी कीमत में मेरे पास मौजूद है। मैं इसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। अरे भूल जाओ ये बातें कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस बदल गई है। हर सेंचुरी में खादमों ने पूछा कहां से बदली, किसने बदली, कब बदली, क्या क्या इसमें बदला। आज तक कोई शख्स सामने नहीं आया और उसने बताया हो असल बाइबल को देखो और जो मौजूदा बाइबल तुम्हारे पास है ये फर्क है। आज तक 2000 साल बीत गए, यही खुदा का कलाम है और ये कलाम तब्दील नहीं हुआ और ये खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस। यहूदियां ने बदल दी होनी है यहूदी। अरे आज तो कंप्यूटर निकल आए हैं और टक 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 हो जाती है। उस वक्त स्क्राइबर्स, फकी इसको हाथों से लिखते थे। तो जब यहोवा का नाम उन्होंने लिखना होता था, लिखने वाला कलम छड़ देता सी। अंदाजा करो खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट और ऑनर कितनी है। कलम छोड़कर जाकर गुस्ल करता था, नए कपड़े पहनता था और साफ होकर आकर फिर यहोवा का लफ्ज लिखता था। एक आयत च 3 वारी यहोवा दा लफ्ज आ गया ते उन्हें 3 वारी नहा के ते 3 वारी लिखना है। इन्हां नूं कहंदे हो कि ये खुदा दे कलाम नूं बदल देंगे। अरे नो 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 नो। ये यहूदियां ते क्रिश्चियनां ने मिल के बदल दी होनी है।
इन्हां दोवां दी तारीख च लड़ाई रही है। एक कदी मिल के नहीं बैठे आज तक। नो। एक दफा मैं ट्रेन पर जा रहा था, ट्रेन से भी मैं बड़ा सफर किया जी। एक आदमी मेरे पास बैठ गया और मैं बाइबल पढ़ रहा था और वो गैर मसीही था और मुझे कहता है ये बाइबल है। मैंने कहा यस। यानी उन्हें पता नहीं सी एक ही है। कहता अच्छा अच्छा ये तो बदल गई है। मैं दिल च सोचा इनू ये भी नहीं सी पता कि यह बाइबल है, तो रटिया एतराज लाता सू कि ये तो बदल गई है। मैं कहो हो अच्छा या मैं तो फिर अपना वक्त ही ज़ाया करन दिया। तो वो जिथों तेनू पता लगा ना कि बदल गई है वो लिया मैनू असली दे। कहता मैं किते वेखी तो है मैं झूठ बोल तो। मैं क्या ऐ ही मेरा एड्रैस, ते जदों तेनू पता लग जाए महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो मैनू इतला जरूर देनी है। मैं इनू छड़ के ना तो मैं असली बाइबल पढ़ांगा। ओ जड़ा कि खुदा दा कलाम है। अज खरे को 30 साल हो गए जे, मेरा ड्रैस भी वो कोल पिया है, कदी नहीं आई, इसलिए कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और यही सच्चा है, यही हमारे पास है। इसके लिए खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ हो। हालेलुया। एक 119 127 मैं तेरे फरमान को सोने से, फरमान लफ्ज़ है कलाम लई, बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। कुंदन का मतलब जिन्होंने नहीं पता, प्योर गोल्ड, फाइनेस्ट गोल्ड या 24 करात का सोना नहीं, इधर इधर सोना इधर, राइट भैनों। खुदा का कलाम दाऊद कहता है सोने से भी अजीज, कुंदन से भी, 24 कैरेट्स गोल्ड, प्योर गोल्ड, मुझे इससे भी ज्यादा अजीज है खुदा का कलाम जिसमें जिंदगी है। फिर लिखा हुआ है ज़बूर 119 उसकी 111 आयत, मैंने तेरी शहादतों को अपनी अबदी मिरास बनाया है। व्हाट अ एक्सप्रेशन। क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। 119 उसकी 97 आयत, आह मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। यह है मुबारक आदमी जिसका दिल, ध्यान, ख्याल खुदा के कलाम की तरफ, उसकी खुशनुदी व शादमान हो जाता है जब बाइबल के करीब होता है। वक्त ढूंढता रहता है मैं कब इसका मुताला करूं। गल मेरे ज़हन च आ गई है। हमारे चर्च में एक बहन हुआ करती थी, वो दूसरे पासों आई, हाईली एजुकेटेड, आपके दरमियान बैठकर खुदावंद की इबादत करती रही है। आज वो आसमान पर है। इबादत तो बाद उन्हें मेरे को आ जाना करना, ते जेड़े जेड़े ओदे सवाल होने उन्हें मैनू पूछने कलाम दे विचों। एक दिन मुझे कहती है पादरी साहब मैं इस कलाम को, बाइबल मुकद्दस को दिन रात पढ़ती हूँ, ये मेरी जिंदगी की रोटी है। मॉरिस किन्ने दिनों च कहती सी बाइबल खत्म कर लेनी है। एक गवाह जे 10 दिन
कोई सही कड्डो जिन्हें पढ़ी होवे 10 महीने च भी। ए औरत भुखी खुदा दे कलाम दी, रात दिन घंटों खुदा का कलाम पढ़ती रहती थी। ओ मैं ज्यादा बातें उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन शी लव्ड द वर्ड ऑफ गॉड। अरे ये रोज की रोटी है, ये ईद का केक नहीं साल दे साल पढ़ना है। कईयां लिए केक जे कदों कदों केक खांदे हो? बर्थडे, वड्डा दिन, कोई खास मेहमान, केक आ गया, लो जी केक खा लो। अरे दिस इज नॉट अ केक, यह जिंदगी की रोटी है, नूरिश करती है डेली ऑल द टाइम। इसको खाइए, ये स्टेपल फूड है ईमानदार की। और जो शख्स खुदा के कलाम के बारे ये रवैया रखता है, उसकी बाबत लिखा है वो उस दरख्त की मानिंद होगा। क्या शायरी है, ज़बूर शायरी है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। मतलब एदा की ओदियां जड़ां पानी वाले, तो पानी उसकी जड़ों की तरफ आता है, उसको नूरिश करता है और खुराक ऊपर पहुंचाता है, उसके पत्तों को हरा भरा रखता है, फल भी आते हैं, बढ़ता भी है, तरक्की भी करता है। ये वो शख्स है जो खुदा के कलाम में खुशनुदी महसूस करता है। तो जिन्हें कदी कदी कढ़नी है घटा शटा झाड़ना है, उंज शायद कईयां ने घटा शटा ना पहन दिता होवे, क्योंकि असी बड़े खैरत वाले क्रिश्चन मड़ा मड़ू के कपड़ियां च लपेट के ऊंची थां दे उत्ते रखी है। असर है ना कल्चर का। वो ये कदी पढ़ी भी हो ना, ना ऊंची थां ते बाइबल रख, वो ये पढ़ी भी हो नहीं, ये रखो ही तो बरकत मिल जाती है। ये सराहने ही रखो, ये वैसे ही रखो, ये खुदा की किताब है। अरे नो, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, ये खुदा की तरफ से इंसान तेरे लिए लव लेटर है। इसको खोल, इसको पढ़, इसको कई बार पढ़, इसको समझ, इसकी स्पिरिट को समझ, और ये तुझे जिंदगी की नूरिशमेंट देगी और तुझे जोरावर बनाएगी और तुझे मजबूत करेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये शख्स एक ऐसे दरिया दरख्त की मानिंद है जिसको पानी मिलता रहता है, जो वक्त पर फलता है, फ्रूटफुल लाइफ, जिसका पता भी नहीं मुरझाता, नो डेथ। जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, ये उस शख्स के लिए है जो कलाम पढ़ने वाला है। ज़बूर 92 में भी ऐसी ही बातें हैं। मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूं। ज़बूर 92 देखिए 12 से 15 आयत तक। वहां भी सादिक को दरख्त कहा गया है। बड़ी अच्छी बातें वहां भी लिखी हुई हैं। ज़बूर 92 उसकी 12वीं आयत, सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। ये सादकों की बात लिखी हुई है। वो बुढ़ापे में भी बरूमंद होंगे।
वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। हालेलुया। ते ओ जिहड़ी गल ना हुण मैं बुढ़ा हो गया वा, ये ईमानदारां लई नहीं। बदन बुढ़ा हो गया होगा, रूह उनकी फ्रेश तरोताजा सरसब्ज बढ़ती रहेगी, नई रहेगी, बच्चे की तरह रहेगी, प्रस्तुत सताइश से बड़ी रहेगी। हैं सिस्टर नैन्सी हुण खुश। हालेलुया। वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे ताकि वाज़े करें कि खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नारास्ती नहीं। ये टाइम सारा साधकां ते लग जाना है, तो मैं ज़रा हुण अगे चला। चौथी आयत में क्या लिखा है? शरीर ऐसे नहीं। मेरे पीछे पीछे कहिए, शरीर ऐसे नहीं। नहीं, ये तो ही हौली हौली शक नाल किया है। शरीर ऐसे नहीं। हालेलुया। वो कैसे हैं? आगे लिखा है वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। भूसा कहते हैं तूड़ी को। अरे यहां पर जो लफ्ज़ है इब्रानी जुबान में भूसा कमित्स, इसका मतलब है दे आर लाइक अ ट्रैश। ट्रैश समझते हो ना? ए ओ ही जे दे आर अ ट्रैश। ओ दुनिया च भावें अपने आप को की समझते हो, ये खुदावंद का व्यू है जो मैंने शुरू में कहा। दैट इज द थीम। वो ट्रैश हैं, मतलब वर्थलेस, कोई कदर नहीं उनकी। इंस्टेबिलिटी, कोई क़याम नहीं है। इनसिक्योरिटी, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। हवा चलती है उनको उड़ाकर ले जाती है। उनके अंदर गेहूं का दाना नहीं है। ये भूसा की हुंदा है, उसका छाछ उसके हाथ में है। याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो गेहूं को तो अपने खत्ते में काम दी है, लेकिन भूसे को हमेशा से जलने वाली आग में डालेगा। दैट इज वर्थलेस, नथिंग। यह शरीरों का हाल है। दुनिया नहीं जानती, खुदा का यह व्यू है शरीरों के बारे में। वो हालात के रहमो करम पर हैं। हवा उनको उड़ा ले जाती। वो अदालत में क़याम नहीं होगा उनको। शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह जिस पर वो चलते हैं नाबूद हो जाएगी। इट विल बी नो मोर। खत्म हो जाएगी। बर्बादी लिखी हुई है। अदालत आएगी। ये सूखे दरख्त हैं, ये जड़ से उखड़े हुए लोग हैं, ये भूसे की तरह हैं। हवा इनको उड़ा ले जाएगी। थिंक अबाउट इट। और ये इसलिए है कि ये उस दरख्त के पास नहीं आए जो स्लीप पर मर गया, जिसकी बाबत लिखा हुआ है गलतियों के खत 3 बाब की 13वीं आयत में, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया लानती है। लकड़ी के लिए जो लफ्ज़ है लिटरली इसका मतलब है ट्री। एक और ट्री है, एक और दरख्त है जिस पर यीशु नासरी हमारे लिए लटकाया गया। हमारी जगह पर जिस तरह के शरीर होते हैं, इस तरह की जगह उसने खुद ले ली। वो शरीरों की जगह खुद आ गया। उनके गुनाह, उनकी बीमारियां, उनकी लानतें, उनका भूसा उसने खुद उठा लिया। उनकी खातिर खून बहा लिया, मोहब्बत रखी। वो इसलिए भूसे की मानद हैं
कि वो इस दरख्त के पास नहीं आए जो सलीब कहलाती है, और वो शरीर हैं और वो अदालत में कायम नहीं रहेंगे। बेलशज़र बादशाह बाबल का नाम सुना हुआ है। एक बेल्तशज़र ते एक बेलशज़र। ये उस फैमिली च पैदा होया, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ने बड़े बड़े मोजज़े देखे, बड़े बड़े मोजज़े, यहोवा की तारीफ की। दानियल के दौर में बेटा पैदा हुआ, चाहिए था ये भी यहोवा के करीब रहता, लेकिन दूर हो गया, शरीर हो गया। एक दिन इसने अपने ऑफिसर्स को इकट्ठा किया, शराब पी रहा था और नशे में कहता है, ओ यहोवा की हैकल में से जो सोने के बर्तन लाए थे, कप लाए थे, वो लेकर आओ मेरे पास। बादशाह का हुक्म था, जनाब सारे गए और सोने के ज़रूफ जो यहोवा के थे वो ले आए। इनमें शराब डालो, मैं इनमें यहोवा के ज़रूफ में पीना चाहता हूँ। देख हाल इधर देखो, गुरूर देखो, शेखी देखो, घमंड देखो। शरीर की राह नाबूद हो जाएगी। जब ये पी रहा था और नशे कर रहे थे और बदमाशियां कर रहे थे, अयाशी कर रहे थे, इनके देखते देखते समाधान के सामने दीवार पर एक हाथ आया, खाली हाथ, और लिखने लगा। तो लिखा हुआ है, पढ़ना कहीं, इसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए। ये हुणे 2 मिनट पहले जड़ा समझदा ही कि मैं खुदा हूं, जोड़ ढीले हो गए। तो जदों इत्थे जोड़ ढिले होण, गोडे भी इंज कर देने, खड़ा नहीं हुआ जाता, परेशान। और देखता है ये क्या लिखा हुआ है, लाओ जादूगरों को, फालगीरों को, दानिशमंदों को, पढ़े मेरे लिए, इसका तर्जमा करें, मुझे इससे खौफ आ रहा है। सब नू बुला लिया, कोई नहीं पढ़ सका। ओदी फिर मां बोल दी है, पिछली पुश्त, पुत्र तेन मैं कई बारी क्या सी तू इंज ना करया कर, वेख्या ना हुण तेनू जिंदा खुदा ने फड़ लिया। अम्मी बताओ ये कौन पढ़ सकता है? कहती है तेरे बाप का जब वो बादशाह था, एक आदमी था दानिएल, उसमें यहोवा की रूह है, इलाही मुकद्दस रूह, उसको बुला, वो तेरे जोड़ ठीक करेगा। वो आ गया, उन्हें भी पहले चंगा सख्त लेक्चर दिता है तेरी से। उन्होंने माजी दसिया, ओदे प्यो दे बारे दसिया। तूने इतना गुरूर के साथ, घमंड के साथ, ए शरीर, तूने खुदा के ज़रूफ में शराब पी है। ये लिखा हुआ है, मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसी, तेरी अदालत हो रही है और शरीर अदालत में कायम नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तू तराजू में तोला गया, लेकिन तू कम निकला, तेरी अदालत हुई है। तू हल्का है, तू भूसे की तरह है, तू कायम नहीं रह सकता, तेरी बादशाही खत्म हो जाएगी। इसलिए कि तू शरीर है, तूने कलाम का, खुदा की हुजूरी का लिहाज नहीं किया है। शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। शायद आज आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो शरीर की जिंदगी है, जिस जिंदगी में बाइबल मुकद्दस नहीं, बुरी सोबतें हैं, खताकारों की राहें, शरीरों की सलाह, ठट्ठाबाजों की मजलिस है। खताकारों में तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तू ईमान से दूर भागता जा रहा है। आज यीशु नासरी तुझे बुला रहा है, उस दरख्त के पास आ जा जो सलीब कहलाती, जहां पर तेरे लिए खून बहा दिया गया, तुझसे मोहब्बत रखी गई है। कम टू द क्रॉस ऑफ जीसस, तो तेरी जिंदगी सरसब्ज, बारवर,
फलदार, प्रॉस्परस, गुनाहों से मुआफ़ी जिंदगी तेरे अंदर आ जाएगी और तू मुबारक लोगों में शामिल हो जाएगा। हालेलुया। आओ हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।